हो जाएगा ना मैनेज। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को इंडिफरेंस कर्व? दिख रहा है ना? ठीक है, ये क्या लिखा हुआ पढ़िए तो आप सभी लोग। ठीक है, देखिए क्या करना है ना, हमेशा की तरह क्या, आज हम लोग एप्पल और बनाना लेंगे जो कि कल लिए थे। एप्पल और बनाना लिए थे ना कल हम लोग, देखे पहले हम। हाँ ठीक है, दिख तो आ रहा है। फाइन, तो कल हम लोग क्या लिए थे? एप्पल और बनाना। तो इनडिफरेंस कर्व का मतलब हम लोग समझते हैं, कह रहा है इनडिफरेंस कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलता है। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का है? कह रहा है वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। देखिए 1 2 3 4 5, जब मतलब एक से अधिक आ रहा है ना तो इसी को क्या बोलेंगे? वेरियस अल्टरनेटिव। क्या बोलेंगे? वेरियस अल्टरनेटिव। ठीक है, और कह रहा है कि उसी वेरियस अल्टरनेटिव में कॉम्बिनेशन रहेगा। किसका कॉम्बिनेशन? एप्पल बनाना, एप्पल बनाना, एप्पल बनाना, एप्पल और बनाना, एप्पल और बनाना। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स। देखिए एक गुड्स और दो गुड्स है कि नहीं, अमंग विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, और इसी दोनों में जो कंज्यूमर है वो क्या है? इनडिफरेंट है। आप कह रहे सर देखिए कुछ समझ आया नहीं, कुछ आया किसी को समझ? नहीं आया ना? फाइन, अब हम जो समझा रहे बस वो समझिए। टोकरी सुने आप लोग? टोकरी क्या होता है? कैसा होता है? ऐसे होता है, यहाँ पे बना लेते हैं, सपोज करिए ऐसे होता है। ठीक है, ये टोकरी है। क्या है? हाँ, बाउल ही मान लीजिए। क्या मान लिए? बाउल। अच्छा टोकरी नहीं, अब तो वही बनाएंगे, अब टोकरी ही बनाएंगे। अब ठीक है ना, अभी मत कहिए सर छोटा बाल्टी है। हाँ, अभी मत कह सर ये छोटा कप है, वो नया कप है। ऐसे करके फिर ऐसे करके चाय पीते हैं। ये टोकरी है। क्या है? अब देखिए इस टोकरी में ना एक एप्पल है। कितना एप्पल है? और 15 पीस बनाना है। कितना बनाना है? हाँ, इसको पता क्या बोलेंगे? एक बंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इसी बंडल में दो गुड्स है। कितने गुड्स हैं? दो गुड्स, जो कि एक एप्पल है और बनाना कितना है? 15 पीस। और पता है जब आप एक एप्पल खा रहे हैं ना तो कह रहे हैं सर मज़ा आ गया, और जब 15 बनाना खा रहे हैं तो कह रहे सर जितना एप्पल में मज़ा आया था उतना 15 बनाना खाए तब जाके मज़ा आया। मतलब जो यूटिलिटी है जो आपको एक एप्पल खाने में मिल रही थी, उतना ही यूटिलिटी 15 बनाना खा रहे हैं तब मिल रहा है। मतलब ये दोनों क्या है, इस दोनों में आपका जो यूटिलिटी है वो समझ लीजिए कि इक्वल है। क्या है आपका? इक्वल। आ रहा समझ में? सेम है, सेम यूटिलिटी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिफरेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट का मतलब अलग अलग, और उसी के आगे अगर हम इन लगा दें, इनडिफरेंट। अलग के अंदर नहीं, इनडिफरेंट एक साथ है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब सेम, अलग अलग नहीं है मतलब क्या है? सेम है। तो आप कह रहे सर हमको समझ आ गया, जब एक सेब खाएंगे तो जितना सेटिस्फैक्शन हमको मिल रहा है उतना ही जब 15 बनाना खाएंगे तो सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना एक एप्पल खाने में मिल रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए इनको एक सेब दिया गया। ठीक है, ये खा के कह रही सर क्या गजब मीठा था, मज़ा आ गया। मतलब इनको जितना सेटिस्फैक्शन मिला है, ये क्या कह रही है? सर मज़ा आ गया। और फिर क्या किया हम? 15 के, एक केला, दो केला, 10 केला खिलाए। कह रही सर मज़ा नहीं आया, जो एक एप्पल में मज़ा था ना वो बनाना में मज़ा नहीं आ रहा। हम क्यों? कह रही है सर मीठा कम है ना थोड़ा सा। 10 बनाना भी खा ली नहीं, जब 15 बनाना पूरा खा ली कह रही सर मज़ा आ गया। हम क्या कितना? कह रही सर जितना सेटिस्फैक्शन एक एप्पल को खाने में मिला था उतना सेम टू सेम सेटिस्फैक्शन हम जब 15 बनाना खाएं तब हमको मिला है। समझ आ रहा है आप सभी को? तो ये यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि दोनों गुड्स का जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम है। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब, इनडिफरेंट का मतलब सेम है। ठीक है, और आपको एक टोकरी में दिख ही रहा है दो बंडल ऑफ गुड्स हैं। कितने बंडल ऑफ गुड्स? दो बंडल ऑफ गुड्स। समझ आ रहा है आप सभी को? ठीक है, आइए एक और चीज़ बताते हैं।
अब देखिए एक टोकरी और है, कैसा टोकरी है, बोलिए एक टोकरी और है। देखिए कितने आराम से बना लिए, बना लिए ना एक बार में। ठीक है, इसमें 2 एप्पल है, इसमें एप्पल कितना है, अक्षरा जी को बनाना है, देखिए अक्षरा जी है ये, ठीक है फाइन। तो क्या है आपको एप्पल कितना है इसमें, बोलिए 2, कितना एप्पल, 2 एप्पल, और बनाना पता है कितना है, 10 है, कितना है, 10 है। तो हम क्या बोले, हम कहें कि एक एप्पल खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एक काम करते हैं एक बार और खिला कर देखते हैं। अगले दिन आई, कह रही सर कल वाला एप्पल भुलाए नहीं भूल रहा, हमको क्या मज़ा आया था एक एप्पल खाने के बाद। हम कह चलिए आज 2 एप्पल खिलाएंगे, 2 एप्पल खाई, कह रही सर 2 एप्पल खाने के बाद सर कल केला खिलाया था आज नहीं खिलाएंगे, और इनको हम 5 केला दिए, कह रही सर मज़ा नहीं आया, जो 2 एप्पल खाए थे जितना सेटिस्फैक्शन हमको मिला है अभी तक 5 एप्पल खाने के बाद भी नहीं मिला है। हम कह 5 एप्पल और खाइए, जब टोटल 10 एप्पल खा ली तो कह रही सर जो 2 एप्पल खाने में हमको सेटिस्फैक्शन मिला था, नहीं 2 एप्पल, सुन लीजिए बता रहे हैं, जो 2 एप्पल खाने में जो सेटिस्फैक्शन मिला था जब हम 10 बनाना खाए हैं तब जाके उतना सेटिस्फैक्शन मिला है। मतलब आप, हाँ देखिए हम तो ऐसे मीठा मीठा बोल दिए ना, वो मीठा आप लेके नहीं चलेंगे, यहाँ पे हमको बस मान के चलना है कि जब जितना 2 एप्पल खाने के बाद जब 10 बनाना खा रहे हैं तब जाके दोनों का सेटिस्फैक्शन बराबर लग रहा है। क्या लग रहा है, वो आप पहले वाले से मत, मतलब इस वाले से अंदाजा मत लगाइएगा, क्या कि जब 1 एप्पल है तो यही 1 एप्पल जब 2 एप्पल होगा तो 15 मतलब 30 बनाना होगा, इस हिसाब से आप मत सोचिएगा, ठीक है ना, किस हिसाब से, इस हिसाब से मत सोचिएगा। सबका कॉम्बिनेशन अलग अलग है और सबका कॉम्बिनेशन के साथ साथ सबका सेटिस्फैक्शन अलग लेवल का है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हम सेटिस्फैक्शन को बस सेटिस्फैक्शन बोलेंगे और कितना सेटिस्फैक्शन मिला ये नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग ये ऑर्डिनल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में बस इतना बोला जाता है सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बस बताया नहीं जाता है। इसमें रैंक दिया जा सकता है कि इसका और इसका दोनों का सेम है, या इस ये वाला ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिया, ये वाला कम दिया है, इसमें रैंक दे सकते हैं आप। हम लोग कौन सा पढ़ लेंगे, ऑर्डिनल, कौन सा, समझ आया, फाइन। तो आपको अब देखिए टोकरी, एक टोकरी में कितना एप्पल था और बनाना कितना था, और इन दोनों को खाने का सेटिस्फैक्शन क्या था, इनडिफरेंट मतलब सेम। उसी प्रकार से एक टोकरी और था, पहला वाले टोकरी का नाम था पी, क्या नाम था, इसका नाम रख दे रहे हैं पी, इस टोकरी का नाम है पी, दूसरे वाले का नाम क्या है क्यू, और क्यू वाले में कितना था, 2 एप्पल था और 10 बनाना था, और दोनों को खाने का जब खा रहे थे आप लोग तो सेटिस्फैक्शन दोनों का सेम था, ठीक है। और तीसरे वाले का क्या नाम है टोकरी का, आर, उस टोकरी में 3 एप्पल रखा हुआ था, कितना एप्पल, और 6 बनाना, और सेटिस्फैक्शन क्या था, सेम था, क्या था, सेम था। आप कह रहे सर 3 एप्पल खा के और 6 बनाना खा के जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम है हमारा, ठीक है। और उसके बाद 4 एप्पल है और 3 क्या है, बनाना, और उसके बाद 5 एप्पल और एक, मतलब आप कह रहे सर सभी में सेटिस्फैक्शन सेम है, हाँ, इस दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम है, हाँ, इस दोनों का, हाँ, इस दोनों का, हाँ, इस दोनों का, हाँ, आ रहा समझ में। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेटिस्फैक्शन सेम होने का मतलब, साइड में हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि मान लीजिए इसमें आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, कितना मिल रहा था, बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें भी था और बहुत ज़्यादा इसमें भी था, तो दोनों क्या हो रहा था, सेम था। और इसमें मान लीजिए मीडियम लेवल का मिल रहा है, कितने लेवल का, मीडियम लेवल का, तो मीडियम और मीडियम ये भी क्या है, दोनों सेम है। मतलब हर एक जो टोकरी है वो अपना अलग अलग सेटिस्फैक्शन दे रहा है, पर जो सेटिस्फैक्शन दे रहा है वो दोनों गुड्स में सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझ आ रहा है आप सभी को, जितना भी आपको खाने में मज़ा आ रहा है उतना सेम मज़ा जो दूसरा कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, मतलब जो दूसरा क्वांटिटी रखा हुआ है वो खाने में मज़ा आ रहा है। समझ में आया। तो सब मिलाकर ये कि जो आपका इनडिफरेंस शेड्यूल है, जो टेबल है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है, यही जो यहाँ पे टेबल बना हुआ है। समझ आया आप सभी को,
टोकरी टोकरी इसलिए बोल रहे थे कि आपको समझ आए कि एक टोकरी में एक एप्पल रखा है और उसका नाम है पी, और बनाना कितना है 15। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को। तो इसको जो टेबल बना हुआ है, इस तरह जो टेबल बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं शेड्यूल। क्या बोलते हैं? और इनडिफरेंस का मतलब ये सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है कि हर एक कॉम्बिनेशन में हर एक टोकरी का नाम अलग अलग है, हर एक कॉम्बिनेशन का नाम अलग अलग है। इसको अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं। एक अल्टरनेटिव, दो अल्टरनेटिव, तीन अल्टरनेटिव, चार अल्टरनेटिव, पांच अल्टरनेटिव। और एक अल्टरनेटिव में कितने कॉम्बिनेशन के गुड्स हैं? एक और दो, एक एप्पल और एक बनाना ना। तो एक अल्टरनेटिव में कितने कॉम्बिनेशन है? दो गुड्स के। कितने कॉम्बिनेशन है? दो गुड्स के। समझ आ रहा है आप सभी को? अब पढ़िए, समझ आ जाएगा। कह रहा है इनडिफरेंस कर्व रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको बोल रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। देखिए बहुत सारा अल्टरनेटिव है कि नहीं है ना, बताइए। वेरियस अल्टरनेटिव, और इसी अल्टरनेटिव में कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स है, एप्पल बनाना, एप्पल बनाना, दो गुड्स है ना। हाँ, तो कह रहा है कि दो दो गुड्स का क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर, और उसी के बीच में कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट है। मतलब जो उसका सेटिस्फैक्शन है वो क्या है? सेम है। हर एक बंडल का सेम सेटिस्फैक्शन। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी आप लोग कह रहे सर कर्व बनाने में तो हम एक्सपर्ट हैं कि नहीं एक्सपर्ट आप लोग? बस ऐसे लाइन ड्रॉ करना है जैसे यहाँ पे किया है। ये वाला कौन सा हो गया? y, और ये वाला x हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेम गैप के साथ 1 के बाद +1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर अगर 3 से बढ़ाएं तो 3 से और 6 9 12 और 15, 3 3 का गैप रहेगा। क्लियर है? फाइन। और आप रख लीजिए ये एप्पल 1 है। एप्पल कितना है? तो एप्पल आपको एक चीज़ दिखा, एप्पल कहाँ रखे हम लोग? एप्पल सबसे नीचे रखे हैं। दिख रहा आप सभी को? बताइए, ये दिख रहा है? ये ज़्यादा कर दिए क्या? एक मिनट रुकिए। क्यों भाई, इतना ज़्यादा कैसे हो गए? जाने दीजिए, दिख नहीं रहा इससे। चलिए इसी से कर दे रहे। ये क्या आपका एप्पल है, और ये क्या है? अच्छा, जब 1 एप्पल था तो बनाना कितना था? तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, यहाँ पे हो गया। और 2 एप्पल पे कितना है? 10। तो देखिए यहाँ पे 10 हो गया। और 3 एप्पल पे तो देखिए यहाँ पे 6 हो गया। 6 लग रहा है? 6 के सामने लग भी नहीं रहा है। नहीं लग रहा है ना? हाँ, 7 पे है। अच्छा, मान लीजिए ऊपर नीचे बना दिया होगा। ठीक है, वैसे कहाँ होगा ये? बोलिए 6 पे होगा। ठीक है, ये 6 ही मान लीजिए आप लोग। ऐसे ही आप 6 पे ही मान लीजिए, वही लाइन पे ही आएगा। और 4 पे कितना है? हाँ, तो 4 पे ये 3 हो गया। और हाँ, थोड़ा सा ऊपर ऊपर लग रहा है पर कोई बात नहीं। 5 पे कितना है? 1, तो ये 5 पे 1 हो गया। ठीक, हाँ 1 to 2 लग रहा है, बट कोई नहीं, आप अपना अपने तरीके से बनाइएगा, बनेगा ऐसे ही। ठीक है, बनेगा कैसे? ऐसे ही। समझ आ रहा है आप सभी को? हाँ, अभी हम बताएंगे तो लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, घबराइए मत। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखना आप लोग को? इनडिफरेंस कर्व। और उसके बाद ये है कॉम्बिनेशन का नाम लिख दीजिएगा, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अल्टरनेटिव है, ये नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे IC1 लिखा है, इसका मतलब हमको नहीं आ रहा समझ में। IC का मतलब क्या होगा? IC का मतलब इनडिफरेंस कर्व। समझ आया? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, आप कह रहे हैं सर ये तो पूरा समझ आ गया। अच्छा, हाँ यही अब बोलने वाले थे। इसमें कितना नंबर मिलेगा? ठीक है, इसमें और इसमें कितना नंबर हुआ? अभी 2 नंबर का बाकी है, बताइए। तो बाकी है तो वो आगे समझते हैं क्या बाकी है। आगे बढ़ा जाए? ठीक है, देखिए उसके बाद आपको पढ़ना है इसके बाद, पता आपको क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है
एजम्पशंस पढ़ना है इसका। क्या पढ़ना है आपको? एजम्पशंस। पर एजम्पशंस दिया कहाँ है? चलिए एजम्पशंस ना आप यहाँ देख लीजिए। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं होगा, ऐसा नहीं है। चलिए पहला एजम्पशंस ये देख लीजिए, क्या है आपका? ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्या है? ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि एटलीस्ट 2 गुड्स होने चाहिए। कितने गुड्स? बोलिए। हाँ, पहला हो गया ऑर्डिनल यूटिलिटी, दूसरा 2 गुड्स होने चाहिए। तीसरा क्या हो सकता है बताइए? बताइए तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये है कि हम, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, यूटिलिटी सेम भी हो सकता है। तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें सेम हो सकता है, बस यही 3 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं होगा, हो सकता है फोटो क्लिक करना भूल गए हैं। अच्छा, आप में दिया है कि नहीं एजम्पशंस? बुक में देखिए, नहीं है, ठीक है। तब आप एक काम करिए, अच्छा वो नहीं होगा ना, तो पता क्या होगा? फीचर्स होगा इंडिफरेंस कर्व का, फीचर्स होगा। और फीचर्स में 5-6 फीचर्स होंगे। 5-6 है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। आप बताइए, हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। क्या लिखा है? जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं। वो पेज नंबर ओपन कर लीजिए आप। कहाँ दिया है जंक्शंस? हाँ, यही पढ़ना है जंक्शंस, आपको यही पढ़ना है, जंक्शंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो हम क्या बोले थे, ज़्यादा मतलब कि ये कम से कम 2 कमोडिटी होना चाहिए, और ऑर्डिनल यूटिलिटी तीसरे नंबर पे बोले हैं, ठीक है। तो आप 1 to 5 देख लीजिए, 1 to 5 हमको बताइए, हम लोग लिख ले रहे हैं। पहला क्या लिखा हुआ है कि एजम्पशंस, क्या लिख रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? एजम्पशंस पढ़ रहे हैं। किसका एजम्पशन पढ़ रहे हैं? एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहला क्या है? कम से कम 2 कमोडिटी होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? नॉन सेटाइटी का मतलब क्या है? नॉन सेटाइटी का मतलब ये कभी जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन रहेगा। और तीसरे नंबर पे क्या है? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब इसमें रैंक वाइज होता है। क्या होता है? रैंक वाइज होता है। कभी भी हम आपको बताएं कि सेटिस्फैक्शन इतना हो सकता है नंबर में, काउंट में, नंबर में तो बताया नहीं है। हम सिर्फ रैंक दिए हैं कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, सेम सेटिस्फैक्शन, बस सेटिस्फैक्शन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ में क्या है? हाँ, ये तो ठीक है। ये क्या लिखा है आपका? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, एमआरएस का मतलब समझाए थे ना आप लोगों को, क्या कि एक गुड्स को हम क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। क्यों? दूसरे को हम गेन कर सकें। एक को हम सेक्रीफाइस करते हैं दूसरे को गेन करने के लिए, एक को सेक्रीफाइस करते हैं। ये देखिए, आपका ये बनाना है, तो इस बनाना को हम क्या किए? सेक्रीफाइस किए। क्यों? क्योंकि दूसरे को गेन करने के लिए। फिर सेक्रीफाइस किए, क्यों? क्योंकि दूसरे को गेन करने के लिए। फिर सेक्रीफाइस किए, क्यों? दूसरे को गेन करने के लिए। और ऐसे ऐसे करते करते देख लिया आप। तो एमआरएस किसको कहते हैं? इस दोनों के बीच का जो रेशियो है, रेशियो क्या बनेगा आप बताएंगे आप लोग? ये 5 से कितना हो गया? 10 हो गया। 5 से कितना हो गया? अरे 15 से कितना हो गया? 10। तो कितना सेक्रीफाइस किया? 5। तो ये 5 हो गया, और कितना गेन कर रहे हैं हम लोग? तो 5:1 बन रहा है। और उसके बाद 4:1, और फिर उसके बाद 3:1, और फिर 2:1, ठीक है। तो जो भी बना है आपको हम इधर दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आप सभी को? 5 बनाना 1 एप्पल, 4 बनाना 1 एप्पल। ये क्या है आपका? बोलिए। एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है कि हम जितना सेक्रीफाइस करते हैं एक एडिशनल गेन करने के लिए, उस दोनों के बीच का जो रेशियो रहता है, जो रेट रहता है, उसी को क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझ आया? फाइन। तो ये देख लीजिए, यहीं पे एमआरएस बनाया हुआ था। बनाया था कि नहीं बनाया था? है ना एमआरएस? तो यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा डिमिनिशिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? पहले 4 था, सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर 3 सेक्रीफाइस किए हैं, नहीं पहले 5 किए ना, 5 सेक्रीफाइस किए हैं, फिर 4 सेक्रीफाइस किए हैं, फिर
3 फिर 2, तो वो कम हो रहा है ना हमारा हम लोग का, तो उसी को क्या लिखेंगे, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब कम होता है, क्या होता है, कम, तो डिमिनिशिंग एमआरएस। और फिफ्थ नंबर पे क्या है, क्या है, यहाँ पे रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए कि जो एक बार कंज्यूम करे तो क्या बोले कि हाँ सेटिस्फैक्शन सेम है। ऐसा नहीं कि कोई खाए और वो सेटिस्फैक्शन के बारे में बता ही ना पाए। समझदार होना चाहिए। रैशनल का मतलब क्या होता है, समझदार, उसके पास थोड़ा सा नॉलेज रहे कि वो खा क्या रहा है और उसका सेटिस्फैक्शन कैसे उसको बताना है, ठीक है। और वो अच्छे से डिसाइड कर सके कि हाँ हम 1 एप्पल खा रहे हैं, 15 बनाना खा रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन सेम है, वो अच्छे से बता सके। तो उसके लिए कौन सा कंज्यूमर चाहिए, रैशनल कंज्यूमर। अब एक छोटे बच्चे को खिला कहेंगे बाबू बताओ कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, तो रोने लगेगा, कहेगा आप ये बताइए हमको मारे क्यों हैं। तो आप कहेंगे मारे काम तो छुए थे, नहीं तो रोएगा, वो छोटा है भाई। अब वो बोलेगा भी नहीं इतना जितना हम लोग बोल दिए हैं कि नहीं आप मारे क्यों, इतना बोलेगा, रोने लगेगा, कहेगा क्यों छुए हैं। अब वो तो वही सोच रहा है कि वो सोच क्या रहा है। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। तो आईसी समझ में आ गया, इनडिफरेंस कब का। अब इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कितना नंबर मिल जाएगा, तो 2 4 6 नंबर का हो गया। इनडिफरेंस कब 100% आता है सीबीएसई में ज़्यादा, ठीक है। आईसीएसई का हमें पता नहीं है पर दे देंगे, वो लोग दे देते हैं, ठीक है। तो आप भी मतलब सभी लोग, आप भी क्या सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनोटॉनिक। क्या पढ़ेंगे, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। क्या पढ़ेंगे आप, प्रॉपर्टीज क्या बोल रहे हैं, अच्छा हाँ प्रॉपर्टीज भी दिया हुआ है, क्या दिया, बोल प्रॉपर्टीज बताइए क्या दिया है, हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक मिनट रुकिए, प्रॉपर्टीज बोल लिए ना, तो अब ये सब ऐसे है तो एजम्पशंस था ना पहले वाला, एजम्पशंस और प्रॉपर्टीज। हाँ तो प्रॉपर्टीज आप मत लिखिएगा, 6 नंबर में प्रॉपर्टीज मत लिखिएगा, ठीक है, उतना नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कब, यही है ना, पहला क्या लिखा बताइए, इनडिफरेंस कब ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ठीक है, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। अच्छा आप लोग कह रहे सर हमें पता है कॉन्वेक्स का मतलब, पता है कि नहीं पता है, ठीक है, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। अच्छा ये कैसे होता है, इसी तरह होता है ना, यहाँ ऐसे बना था ना इंडिफरेंस का, तो ये कॉन्वेक्स हुआ कि नहीं हुआ, बस। और इसी के अंदर आपको लिखना होगा, पूछे क्या, क्यों कॉन्वेक्स हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, एमआरएस, ड्यू टू डिक्रीजिंग इन एमआरएस इट इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। समझ आ रहा है, इनडिफरेंस कब ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, क्लियर है, फाइन। व्हाट इज सेकेंड वन, आईसी मतलब इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये तो आपको दिख रहा है कि ऊपर से नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, आप पता है इसमें क्या लिखा होगा, आप इसके अंदर पढ़िएगा, लिखा होगा ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कभी भी हम कोई भी गुड्स को खाते हैं तो हमारी यूटिलिटी कम होती है, इसीलिए हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नहीं यही लिखा होगा। अभी हम बता रहे हैं आपको कहाँ लिखा है, देखिए लिखा है, इट इम्प्लाइज दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड्स ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड्स। इट हैपेंस बिकॉज if the consumer decided to have more unit of goods, he will have to reduce the number of unit of another good, so the total satisfaction remain the same। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं लिखा जो हम बोल रहे थे, जो हम बोल रहे थे नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा है कि अगर एक गुड्स कम लेंगे तो दूसरा गुड्स अधिक लेंगे, अगर वही दूसरे गुड्स को हम थोड़ा सा कम करेंगे तो पहले वाले गुड्स को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। जैसे हम लोग किस केस में देखे थे, एप्पल और बनाना में, एप्पल पहले 1 था, बनाना कितना था 15, 15 से हम कितना कर दिए 10, पर हम इधर एप्पल 1 बढ़ा दिए, एप्पल 1 और बढ़ा दिए, पर उधर कम किए तो इधर बढ़ा दिए। तो इसीलिए जब हम एक को बढ़ा रहे हैं और एक को कम कर रहे हैं, तो जो कम कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं अदर गुड्स को, तो इसीलिए क्या हो रहा है, हमारा स्लोप्स डाउनवर्ड हो रहा है। तो देखिए ये स्लोप्स डाउनवर्ड हो रहा है कि नहीं, ये ऊपर से नीचे आया है ना, ऊपर से नीचे आया, इसी को क्या बोला, स्लोप्स डाउनवर्ड। तीसरा बताइए, सही बात है, एकदम सही बात है, क्या बोल रहा, हायर इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर, एक मिनट रुकिए, पता नहीं क्या हो जा रहा है इसको, हायर लेवल होगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन,
ठीक है, इसको अब ध्यान से समझिए आप लोग। ये देखिए आप लोग, ये आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व 1 है सपोज करिए, ये पहला है, ठीक है। और एक इंडिफरेंस कर्व आप बनाए यहाँ पे, ये है इंडिफरेंस कर्व 2। अच्छा ये बताइए जो ऊपर है वो क्या लग रहा है, हायर है। अच्छा ऊपर होने का मतलब क्या, कि ऊपर होने का मतलब यही कि उसमें भी मतलब ऊपर होने का मतलब कि वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला है। कितने कौन सा सेटिस्फैक्शन है, ज़्यादा वाला। तो कह रहा है कि अगर आपको हायर ये दिख रहा है, मतलब ऊपर दिख रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें सेटिस्फैक्शन आपको अधिक मिला है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 2 है यहाँ पे, पहला है IC1 और IC2। IC का मतलब इंडिफरेंस कर्व। तो कह रहा है कि जो हायर है मतलब जो ऊपर है उसमें क्या है, उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। तो कह रहा है जो हायर मतलब जो ऊपर रहता है इंडिफरेंस कर्व, वो हमको ये बताता है कि उसके अंदर सेटिस्फैक्शन भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, समझ आ रहा है आप सभी को। और नेक्स्ट क्या है बताइए, एक बार में अच्छे से बताइए। ठीक है, तो वो जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, हम बता रहे हैं आपको। देखिए इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी इंटरसेक्ट विद ईच अदर। सागर आपको समझ आ रहा है ना, बताइए। ठीक है, ये देखिए आपका ये ऐसे इंडिफरेंस कर्व आता है, आता है कि नहीं आता है, आता है ना। ठीक है, और ये इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया आपका, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। और ये कौन सा हो गया, इंडिफरेंस कर्व 2। अब हम लोग क्या बोले हैं कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा ये जो आपका इंडिफरेंस कर्व 2 वाला है, ये ऊपर है, तो ऊपर का मतलब क्या हुआ कि इंडिफरेंस कर्व ऊपर का मतलब कि उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। तो जब ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है तो ज़्यादा वाला सेटिस्फैक्शन क्या कम वाली सेटिस्फैक्शन से इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा है और कम वाला कम है। तो हम लोग बना चुके हैं, ये कैसा भी हो ये कभी ज़ीरो नहीं होगा और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आप यही बोल दीजिए कि इंडिफरेंस कर्व जिसमें जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला कभी इंटरसेक्ट कम वाले से करेगा ही नहीं। क्या नहीं करेगा, कम वाले से इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, समझ आया, बात खत्म, समझ आ रहा है। अब जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन का मतलब हम लोग खाली मानते पर ऐसा नहीं है। ज़्यादा सेटिस्फैक्शन का मतलब मान लेते हैं 50, इसमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा, मान लेते हैं 50। पर ऐसे 50 हम क्वांटिटी में ये नंबर में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑर्डिनल यूटिलिटी बस सेटिस्फैक्शन अधिक कम रैंक बस यही बताता है। और कार्डिनल क्या बताता है, जिसमें नंबर होता है, ठीक है, काउंटिंग होता है उसमें। तो ये हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल वाला। और ऑर्डिनल में हम लोग नंबर नहीं लिख सकते हैं सेटिस्फैक्शन को कि कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट हम लोग समझने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लेते हैं इसमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 50। ठीक है ना, तो आप ये पूरे में कितना मिलेगा, लगभग 50 इसी के आसपास मिलेगा। ठीक है, और कम वाला क्या होगा, कम वाले को मान लेते हैं 25, तो इसमें क्या मिलेगा, 25 के आसपास, 25 30 के आसपास। और ऊपर वाले में 50 के आसपास रहेगा। तो समझ आ रहा है ना कि सेटिस्फैक्शन दोनों का अलग अलग रहेगा और दोनों का भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फाइन। और बताइए, खत्म हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। जो लिखने वाला पार्ट है आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम हमको नहीं लग रहा बचा है। तो आप लोग घर पे बुक है ना आपके पास, घर पे लिख लीजिएगा और आप फोटो मांग लीजिएगा इनसे। ठीक है, या आपके बुक में भी लिखा होगा वहाँ से लिख लीजिएगा, या यहाँ से दिया है ना, हाँ, तो वहाँ से देख के पूरा डेटा उसको उठा कर लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए हाँ, ज़्यादा तो नहीं होगा। एक और टॉपिक कवर कर ले क्या, छोटा सा है, हम बता दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। ठीक है, अरे 1 मिनट का है सिर्फ। कितने मिनट का, नहीं, ये देखिए ये क्या लिखा आप सभी को, ये क्या दिख रहा है, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस दिख रहा है। क्या लिखा है, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का मतलब देखिए आप कैसे समझते हैं, ये बताइए। सपोज करिए कि आपको ये 10 एप्पल मिल रहा है। कितना एप्पल, ये देखिए 10 एप्पल और 5 बनाना। कितना बनाना,
5 बनाना। हम आपका प्रेफरेंस देखना चाहते हैं और हम आपको समझाना चाहते हैं व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अभी तुरंत 1 मिनट के अंदर समझ आएगा, ज़्यादा बोल दिए 10 सेकेंड। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखे 9 एप्पल, ठीक है, और 4 बनाना, ठीक है। अब आप ये बताइए आपका प्रेफरेंस ये होगा कि ये होगा, आप दोनों में से कौन सा लेना चाहेंगे? सभी लोग कह रहे सर ऊपर वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाला क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि इसमें सेटिस्फैक्शन आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो जिसमें ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है आपका प्रेफरेंस वही रहता है, तो इसी को क्या कहते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो आप कह रहे हैं सर कहाँ लिखा है, ये दिखा दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कहाँ लिखा है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर, आप लोग समझदार कंज्यूमर हैं बस उनको छोड़कर। क्यों? क्योंकि उनको कम वाला चाहिए, नीचे वाला चाहिए, ठीक है। तो आपको छोड़ दिए, यू आर नॉट अ रैशनल कंज्यूमर। आप तीनों लोग हैं रैशनल कंज्यूमर, समझ आया? इर्रेशनल कंज्यूमर का मतलब समझ आ रहा है? जो पागल वाला बात करे, सर हम नीचे वाला लेंगे, नीचे वाला, ठीक है, कम वाला लेंगे। अब पैसा भी रख दिया जाए ना, 50 रुपया 100 रुपया, तब मोनोटॉनिक वाला काम करेगा। नहीं नहीं 100 वाला तब काम करेगा। पैसा के केस में अलग ही हो जाता है इंसान, हमको 100 चाहिए, 100 का नोट। अब देखिए क्या लिखा है, ऑलवेज प्रिफर मोर ऑफ कमोडिटी, इट ऑफर सेम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जिसमें ज़्यादा कमोडिटी रहेगा वही आप प्रीफर करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। पर पता है किसके लिए ये है? ये रैशनल कंज्यूमर के लिए है। किसके लिए है? रैशनल के लिए। अगर कोई इररैशनल है तो वो पता है क्या बोलेगा? आ रहा समझ में? तो नीचे वाला लेते हैं। समझ आ गया आप सभी को? चलिए तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।